हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे जो हमारा प्री बोर्ड पेपर है क्लास 12th का, उसका सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम करेंगे तो क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। 10 तक के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज ए such that a dot b equal to magnitude of b का square and magnitude of a minus b equal to √7, then रूट b is equal to रूट b की वैल्यू हमें बतानी है। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। एक तो ये हमें गिवन है, एक हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू √7। सॉरी, स्क्वायर नहीं है, ओनली इतना। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसको स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, a माइनस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू हो गया 7। अब a इंटू ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर माइनस a डॉट b एंड माइनस b डॉट a माइनस माइनस प्लस मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 7। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड a की जो वैल्यू है वो यहाँ इस वेक्टर से निकाले थे। मैग्नीट्यूड a इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 + 4 + 9, इट मीन्स √14। तो √14 का स्क्वायर हो गया 14 माइनस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 7। 14 माइनस 2, ए डॉट बी जो वैल्यू है हमारी है मैग्नीट्यूड बी के स्क्वायर के प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 7, यानी कि माइनस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर 14 उधर शिफ्ट कर दोगे तो -7, माइनस से माइनस कैंसिल, रूट बी जो आएगी हमारी मैग्नीट्यूड बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √7। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज A and B are in events such that probability of A is equal to 0.4 and probability B equal to 0.3, probability of A union B equal to 0.5, then probability of B dash intersection A dash। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमें गिवन है 0.5, यूजिंग फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 0.4, फिर 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो गया 0.5। अब हम इसे देखें तो ये हो जाएगा हमारा 0.7 माइनस 0.5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी 0.2। अब हमें कितना फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश इंटरसेक्शन A डैश। अगर हमें इसका फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं वेन डायग्राम की हेल्प से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बनाए A एंड B। B डैश का मतलब होता है B के अलावा, B के अलावा यानी ये पूरा पोर्शन B के अलावा, और A का मतलब होता है ये। तो जो दोनों में कॉमन आया वो पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला। यानी कि इसका फॉर्मूला मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, पूरे होल में से प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू हमारी कितनी थी 0.4 माइनस कितना हो जाएगा 0.2, इट मीन्स कितना हो गया आंसर 0.2। पॉइंट हटेगा तो 2/10, आंसर इज 1/5। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द शेडेड रीजन शो इन फिगर इज गिवन बाय इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज हमें दे रखी हैं, 4 ऑप्शंस हैं, कौन सी इसमें करेक्ट है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इक्वेशंस तो हमारी सेम है, इनइक्वालिटी में साइन सिर्फ चेंज है, बाकी ऑप्शन सारे सेम से हैं। देखो ये वाली इक्वेशन सेम है, सेम इनइक्वालिटी ये है, बस आपको यहाँ साइन चेक करना है कि कौन सा हमारा साइन ठीक है। तो मैं अगर देखूँ, जैसे फर्स्ट इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो 14x एंड 5y 70, ये कौन सी इनइक्वालिटी होगी, इस वाली इनइक्वालिटी की इक्वेशन कौन सी होगी। तो मैं अगर ये 0.14 पॉइंट अगर सेटिस्फाई कराऊँ तो 0.14 अगर पॉइंट मैंने इसमें सेटिस्फाई कराया, देखो बच्चों कुछ इस तरीके से
14x प्लस 5y, अभी 70 है, यहाँ मैं अभी साइन नहीं लगा रही हूँ। हम देखते हैं पहले ये इनइक्वालिटी जो है इसके पॉइंट जो दो हैं वो कौन कौन से हैं। तो 0 14 अगर सेटिस्फाई कराएं, 0 यहाँ पर, तो ये 0 हो गया, 14 पुट करेंगे तो 70 आएगा, यानी ये पॉइंट इसका है। सेकेंड, अगर 50 सेटिस्फाई कराएंगे तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 70 एंड ये 0 70 आएगा। अब हम यहाँ पर साइन चेक करेंगे कि साइन कौन सा आएगा, लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा। तो आप अगर यहाँ देख रहे हो तो इस वाले जो लाइन का जो शेड है, हमने इस इनइक्वालिटी को जो शेड दिया है वो ऊपर की तरफ दिया है, इधर की तरफ, यानी ऑरिजिन से जस्ट अपोजिट इनइक्वालिटी में। अब अगर हम इसमें 0 0 सेटिस्फाई कराते हैं तो आप यहाँ देखो 0, फिर यहाँ 0 और यहाँ कितना आ गया 70। और ये अगर शेड रीजन ऊपर की तरफ है यानी कि 0 0 रखने पर क्या आया होगा, फॉल्स। तो शेड किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, तभी तो कंडीशन कैसी हुई, फॉल्स। यानी इस इनइक्वालिटी में साइन आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। वैसे तो सी और डी ऑप्शन जो है वो मैंने जो टाइपिंग टाइप थोड़ी मिस्टेक हुई थी, सेम था, अब इसको मैंने करेक्शन करके ग्रेटर देन कर दिया है। तो वैसे तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, सी और डी दोनों सेम सेम है, बाकी तो फर्स्ट ए और बी तो कैंसिल हो गया। अब हम वाई की बात करें 14, वाई की बात करें तो 5 14, साइन कौन सा आएगा इसमें चेक करें। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है वाई यानी कि इक्वल टू 14 की अगर मैं बात करूं तो ये वाली वाई ग्रेटर देन या लेस देन जो ये वाली इनइक्वालिटी है, इसमें देखो कौन सा पॉइंट होगा, वाई इक्वल टू अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें 14 तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो इसका होगा। इस लाइन की जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। अब हम अगर इसमें शेड देखें तो वो नीचे की तरफ है, यानी ऑरिजिन की तरफ। तो मैं अगर इसमें 0 0 अगर इसमें पुट करूं तो 0 और यहाँ 14, यानी कि नीचे की तरफ है, तो कंडीशन कैसी रही होगी, ट्रू। यानी साइन किधर की तरफ, लेस देन, इधर की तरफ। तो ये y लेस देन इक्वल टू 14 आ गया। अब हम थर्ड बात करें तो x माइनस 5, x माइनस वाई और 5 हमारे पास ये इक्वेशन है, यानी कि फाइनल लास्ट ये इक्वेशन। अब अगर इसकी शेड के बारे में बात करूं तो ये शेड ऑरिजिन की तरफ है, इधर की तरफ। तो हम इसमें 0 0 पुट करें, ऑरिजिन की तरफ है तो कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, यानी 0 माइनस 0 5, और कंडीशन कैसी आनी चाहिए, ट्रू, यानी साइन किसकी तरफ, 5 की तरफ। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन। अब हम इसको पढ़े क्वेश्चन नंबर 14 को इस तरीके से। अब देखो वेक्टर ए इक्वल टू 1 आई कैप प्लस लैम्डा जे प्लस 2 के कैप है, एंड बी वेक्टर इक्वल टू म्यू आई प्लस जे कैप माइनस के कैप आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब होता है दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, एंड मैग्नीट्यूड ए बराबर मैग्नीट्यूड बी है, देन लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो लैम्डा म्यू के लिए सबसे पहले आप देखो ऑर्थोगोनल है, इसलिए ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, यानी कि आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट प्रोडक्ट म्यू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो म्यू प्लस लैम्डा माइनस कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0। म्यू आई का आई से एंड जे का जे से, लैम्डा एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। साथ में हमें मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी गिवन है। इट मीन्स ए का जो मैग्नीट्यूड है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू बी का जो मैग्नीट्यूड है म्यू स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1। बोथ साइड स्क्वायर करें तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 2। हाँ, अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है लैम्डा और म्यू की। तो मैं क्या कर रही हूँ, लैम्डा की वैल्यू उसमें पुट कर दें, तो लैम्डा की प्लेस पे हम पुट करेंगे 2 माइनस म्यू, और जब मैं इसका यहाँ पर स्क्वायर पुट करूँगी तो 4 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 4 म्यू प्लस 5 इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 2।
हैंस -4 म्यू प्लस 9 इक्वल टू 2 -4 म्यू -7, 9 शिफ्ट करेंगे देन म्यू इक्वल टू 7/4। अब म्यू की वैल्यू आप इधर पुट कर लो और लैम्डा निकाल लेंगे। ऑप्शन देखते हैं म्यू की वैल्यू 7/4 है क्या, तो हम देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में 7/4 जो है वो म्यू की वैल्यू है। इसी तरीके से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे इसमें पुट करके, तो वो आप अपने आप करना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अच्छा देखो 14 और 15 सेम क्वेश्चन है, तो मैंने 14 क्वेश्चन एक दूसरा लिखा है। 15, इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्सेस रेस्पेक्टिवली देन cos टू अल्फा cos टू बीटा cos टू गामा, इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है एक्सेस के साथ, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और हमें पता है अल्फा बीटा एंगल अगर लाइन बनाती है तो एल इक्वल टू तो होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल टू हो जाता है कॉस बीटा, वेक्टर में हमने पढ़ा है, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस गामा। और अल्फा बीटा एंगल अगर बना रही है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो हम कॉस टू अल्फा का वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें कॉस अल्फा आ जाए। इट मीन्स कौन सा, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 -1 ये तो हमारा हो जाएगा -3 प्लस 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अभी पुट किया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा -1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है हमारा, उसमें जनरल सॉल्यूशन हमें बताना है। dy/dx डिफरेंशियल इक्वेशन है e⁻x² प्लस xy। अब अगर हम देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है, इस तरीके का है dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q इंटू फंक्शन ऑफ x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा इस एक्सरसाइज के लिए, इस क्वेश्चन में, यानी कि इस एक्सरसाइज में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं फिर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो e⁻इंटीग्रेशन p dx होता है, यानी कि पावर इंटीग्रेशन p हमारा देखो y के साथ वाला फंक्शन है, तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दो। किसको, इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन पहले ठीक कर देती हूँ। dy/dx माइनस xy इक्वल टू हो जाएगा e⁻x²/2। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं यहाँ p की वैल्यू अगर पुट करूँ तो p की वैल्यू होती है y के साथ जो होता है, y के साथ आपका यहाँ पर कितना है -x dx, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e⁻x²/2। x का इंटीग्रेशन होता है ना। अब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम पुट करें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻x²/2, q हमारा होता है जो x के फॉर्म में होता है, यानी कि q मेरा ये है, तो e⁻x²/2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻x²/2 dx प्लस c, तो y इंटू e⁻x²/2। अब आप यहाँ देखोगे तो बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि e⁻0, और किसी की पावर 0 हो तो उसको कितना लिखेंगे 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, यानी कि x प्लस c। अब हम हमारा ऑप्शन देखें तो चारों में से जो ऑप्शन बैठता है वो हम इसको इधर शिफ्ट कर दें, आप इसको नीचे ले जाओगे और ये ऊपर जाके पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour, then the rate at which the depth of wheat is increasing। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 10 मीटर है, इज बीइंग फिल्ड विद द व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर,
यानी हमारा जो वॉल्यूम में जो चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, dv/dt हमें गिवन है 314 मीटर पर आवर, और कब गिवन है, जब हमारे रेडियस कितनी है 10 मीटर, तब ये टाइम ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड करना है रेट एट विच द डेप्थ ऑफ वीट इज इंक्रीजिंग, यानी कि dh/dt हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो बच्चों dv/dt हमें गिवन है, यानी कि वॉल्यूम तो कितना होता है πr²h, एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, और हमें dv/dt जब गिवन है कि आपको रेडियस कितना है 10, यानी कि मैं रेडियस की वैल्यू पुट कर रही हूँ 10 का स्क्वायर इंटू में h। अब हम dv/dt अगर फाइंड करें तो 100 पाई, और यहाँ पर भी जब डेरिवेटिव करोगे तो dh/dt हो जाएगा। dv/dt है हमारा 314 एंड 100, पाई की वैल्यू होती है 3.14 dh/dt, एंड पॉइंट हटेगा जब 100, एंड 100 से 100 कैंसिल, 314 से 340, तो dh/dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर आवर, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 18 में a लेस देन इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें गिवन है a लेस देन इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लेस देन इक्वल टू b, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। एक इनइक्वालिटी हमें गिवन है, तो बच्चों इसके लिए हमें पता है कि साइन इनवर्स जो x होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, -π/2 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स x की। अब हमें ये चाहिए क्वेश्चन में जो गिवन है आपको 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, बट वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ये, तो आप क्या करोगे पूरी तीनों जगह, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी π/2 ऐड करेंगे, ठीक है। -π/2 में मैंने इधर π/2 ऐड किया, देन लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x, फिर π/2 ऐड किया, एंड इधर भी जब हम ऐड करेंगे π/2 प्लस π/2। अब हम देखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, इस π/2 की जगह मैं ये शिफ्ट कर दूंगी, इस π/2 के प्लेस पर हम ये पुट कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई। तो अब हमारा बच्चों क्या होगा, तो हमारा आंसर हम कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0, एंड b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी पाई। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अब हमारे पास दो असरसर रीजन है बच्चों, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है बोथ a and r true, r is correct explanation of a। b ऑप्शन होगा both a and r are true, but r is not correct explanation of a। और c होगा हमारा ऑप्शन a is true, r is false, एंड d ऑप्शन होगा a is false but r is true। तो हम 19 क्वेश्चन देखते हैं। एक फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन है रियल नंबर -2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z, माइनस इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनेटिव, ये रेंज है एंड ये डोमेन है। फंक्शन हमें दे रखा है sec x, तो ये हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 नहीं है अपने डोमेन में। अब हमें ये चेक करना है कि sec x का जो ग्राफ होता है, हम sec x फंक्शन जो है वो कब 1 1 नहीं होता अपने डोमेन में, यानी कि 2n + 1 π/2 रियल नंबर में से माइनस करें। जनरली हम sec x का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, यहाँ पर π/2 एंड पाई, फिर 3 π/2, 2 पाई, और 2 पाई में भी अगर हम π/2 ऐड कर लें तो 5 π/2। देखो अब sec x का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। sec 0 जो होता है हमारा यहाँ पर पहले हम cos की टेबल लिख लेते हैं, उससे sec x की टेबल हो जाएगी cos 0 90 डिग्री, ठीक है,
बस जितना नीड है उतना लिख रही हूँ मैं। cos 0 कितना होता है, यहाँ पर 0 डिग्री है 90 डिग्री। cos x, cos 0 हमारा होता है 1 एंड 90 डिग्री होता है 0। और जब हम sec x की बात करें तो ये इसका उल्टा हो जाता है, यानी 0 तो 1 होता है एंड 90 पे ये जाके नॉट डिफाइन हो जाता है। तो मैं sec x की बात करूँ -π/2 यहाँ पर, तो ये 90 पे नॉट डिफाइन होगा और 0 पे कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर नीचे इधर देखूँ तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -1, ठीक है। 3π/2 पे भी इस तरीके से ये इनफाइनाइट जाता है, ऐसे ही 5π/2 पे। तो कुछ इस तरीके से sec x का ग्राफ बनेगा। 0 पे ये हमें पता है, मैंने अभी लिखा 0 पे 1 होता है, यानी 0 पे 1 से बढ़ते 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 इस तरीके से π/2 पे इनफाइनाइट जाता है। और पाई पे cos की वैल्यू -1 होती है तो sec भी -1 होता है इस तरीके से। और फिर वापस से 2π पे ये इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। तो sec x हमारा 1 फंक्शन नहीं होता है, ये हमारा असर्शन गिवन है हमें। तो बच्चों sec 1 का मतलब क्या होता है कि x की डिस्टिंक्ट वैल्यू पे इमेज सेम बने, डिफरेंट बने, डिस्टिंक्ट एलिमेंट अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग इमेज बने, डिफरेंट इमेज बने। पर हम क्वेश्चन अगर हम देखें, अब आप अगर देखो आप यहाँ पर वैल्यूज अगर मैं चेक करूँ, देखो तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे आ रही है 1, और फंक्शन की वैल्यू 2π पे भी कितनी आ रही है 1। तो 0 पे भी इमेज 1 बन रही है, 2π पे भी 1 बन रही है, पर 0 और 2π तो सेम नहीं होते ना, यानी अलग अलग x की वैल्यू पुट करने पर इमेज हमारी एक ही आ रही है, मतलब सेम आ रही है, तो फंक्शन 1 नहीं है। तो sec x अपने डोमेन में 1 नहीं होता, ये करेक्ट है, यानी ए हमारा सही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन y = 2 मीट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट। y = 2 का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये 1 है और फिर यहाँ पर कहीं जैसे 2 आएगा, तो y = 2 का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी और वो फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट पर मीट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो दोनों हमारे सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ 20 क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट तो ये होता है। अब हम क्वेश्चन पे बात करें, हमारा 20 क्वेश्चन है, इसमें जो असर्सर है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है बच्चों। ये कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का डैश होता है क्या। अगर हम होल डैश की बात करें तो वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गई। अब अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी आएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं है, यानी कि हमारा ए हो गया रॉन्ग। मैं असर्सर की बात करूँ तो ये हमारा है फॉल्स। और जब हम रीजन की बात करें तो रीजन में क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। मैंने अभी समझाया, किसी का भी होल डैश आपको निकाला हो तो एक में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। तो ए यूनियन बी का होल डैश कैसे निकलेगा, एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि हमारा आर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। तो ये हमारे थे 20 MCQ, जो 10 मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी और 10 अब इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। आगे की वीडियो में हम इसके सेक्शन BC को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ने का टाइम है, बिल्कुल जोर शोर से पढ़ाई पे ध्यान लगाओ बच्चों, और बढ़िया एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ। थैंक यू, बाय बाय।